अंधभक्त बोलते हैं अरे मोदी आएंगे फुल बहुमत से जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे? इन लोगों को कैसे पता हो जाता है? किन मुद्दों के तहत लखनऊ की जनता वोट कर रही है? आने वाली चुनाव में किसको अपना समर्थन दे रही है? अरे क्या बताएं, देखो हम लोग तो वोट अपनी हम लोग वैसे भी हमेशा साइकिल वगैरह को देते हैं। अब इतना ये सब इतना पहले देखो अखिलेश की सरकार में ऐसा था कभी हिंदू मुस्लिम कुछ हुआ ही नहीं। अब ये ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, बाकी कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी जो है वो पहला मुद्दा रहेगा। नहीं देखिए 400 पार जो है वो हवा में नहीं जाएंगे। 400 पार जो जाएंगे इस बार मुद्दों के एतबार से जाएंगे। वो जो 400 रुपये का सिलेंडर लेता था वो 1100 रुपये का मैं ले रहा हूँ। पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं, महंगाई और इतनी बेरोजगारी देख। भैया आप ही हैं, जब आप कह रहे थे 2000 रुपये भी पेट्रोल हो जाए मैं खरीद लूँगा। मैं हाथ जोड़ के जनताओं से कह रहा हूँ, जनता से कहता हूँ कि आंखें जो खोलो, अंधभक्ति छोड़ो और कांग्रेस को वोट दो। युवा हैं हमारे साथ में, कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कि इस बार जो है क्या कुछ लखनऊ की जनता ने माहौल बना रखा है, क्या कुछ लखनऊ की जनता ने मूड बना रखा है 2024 के चुनाव को लेकर के। क्या कुछ मुद्दे होंगे लखनऊ की जनता के। भैया 2024 में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो भाई नो कमेंट चुनाव पे। 2024 में लखनऊ में जो है आगामी चुनाव 20 तारीख को रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसकी सरकार जो है इस बार बन रही है? सरकार जिसकी बने, बस विकास चाहिए। जिस तरह से पिछले साल जो विकास हुआ है वैसा विकास नहीं, जो अब विकास था वो विकास चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में विकास नहीं हुआ है? वो आप खुद समझ सकते हैं विकास हुआ है कि नहीं हुआ, सभी जानते हैं। किस चीज़ का विकास हुआ है, किस चीज़ का नहीं हुआ वो भी जानते हैं। तो इसमें किन मुद्दों के तहत जो है लखनऊ की जनता वोट कर रही है इस बार? सबसे पहली चीज़ तो लखनऊ जनता जो समाज में अराजकता फैला रखी है, जो एक दूसरे को पक्ष विपक्ष लड़ाना धमकाना, वो चीज़ है। तो लखनऊ जनता ये सब चीज़ें निकल चुकी है और अब आगे बढ़ के विकास के ऊपर वोट करेगी। शिक्षा है, रोज़गार है, इस सब पे वोट करेगी। आज पहले चरण में चुनाव था और राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकली। राहुल गांधी इसी जगह पे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ माहौल बना पाया है? वैसे तो लोग उनको, विपक्ष के लोग उनको पप्पू कहते हैं। देखिए पप्पू कहना और दूसरी चीज़, कुछ लोग पप्पू कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अंधभक्त। तो पप्पू अंधभक्त ये सब चलता रहेगा, लेकिन जो समझदार पढ़ी लिखी जनता है ना, वो सिर्फ जो मुद्दे पे बात करेगी उसी को वोट देगी। वैसे क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे बेरोज़गारी है सबसे बड़ी मुद्दा। तो रोज़गार नहीं है? रोज़गार किसके पास है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान अहमद है। क्या करते हैं? मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ। क्या करते हैं? मैं अकाउंट प्रोफाइल पे बाहर जॉब करता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ। मैं तो रोज़गार लिए हुए? तो मैं इंडिया में कहाँ काम करता हूँ? इंडिया में रोज़गारी था, मैं इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? मुजीब हाशमी। 2024 का चुनाव जो है नज़दीक है। आगामी 20 तारीख को जो है लखनऊ में वोटिंग होनी है। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार लखनऊ की जनता के? किन मुद्दों के तहत लखनऊ की जनता वोट कर रही है? आने वाली चुनाव में किसको अपना समर्थन दे रही है? अरे क्या बताएं, देखो हम लोग तो वोट अपनी हम लोग वैसे भी हमेशा साइकिल वगैरह को देते हैं। हम अब इतना ये सब कितना पहले देखो अखिलेश की सरकार में ऐसा था कभी हिंदू मुस्लिम कुछ हुआ ही नहीं। अब ये ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, बाकी कुछ है ही नहीं। बस इसी चक्कर में फिर वोट अपनी कांग्रेसी को देंगे। नहीं, कांग्रेस ही क्यों? क्या इसमें विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, वह हम लोग खुद बेरोजगार बैठे हैं। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल का काम करता हूँ। तो बेरोजगार कहाँ से हुए? काम ही नहीं चल रहा ना, कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है, कहाँ से मिल जाए? और जहाँ जाऊँ तो वहाँ सैलरी कम है, कहाँ से काम हो जाएगा? तो ये युवा है, युवाओं से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि युवा ही जो है देश की शक्ति है। भाई क्या नाम है आपका? आदर्श जी। आदर्श जी, 2024 का चुनाव जो है नज़दीक है, उसका बिगुल भी बज चुका है और आज पहले चरण में चुनाव भी था। लेकिन यही जानने के लिए हम लखनऊ में मौजूद हुए हैं, लखनऊ की जनता ने क्या कुछ मूड बना रखा है 2024 के चुनाव को लेकर के, वो किन मुद्दों के तहत वोट करेगी। देखिए, पहला जो आजकल जो जोरदार मुद्दा चल रहा है उसमें पहली अगर हम बात करें तो बेरोजगारी जो है वो पहला मुद्दा रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा जो एग्ज़ाम निकलते हैं उसके बाद कैंसिल हो जाती है जगह, और एग्ज़ाम बच्चे कैसे भी करके वहाँ पे जगह पे पहुँचते हैं, उसके बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है।
और योगी जी की सरकार में अभी ये बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये एक ज़रूरी मुद्दा रहेगा जनता के लिए। उसके बाद जो आम जनता है उसकी बेरोज़गारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं, तो उसको अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो ये कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं जिसको देखते हुए जो है लखनऊ की जनता इस बार वोट करेगी। जी। तो क्या करते हैं आप? क्या हैं? मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज में। आज ये पहली बार आपकी वोटिंग भी होगी शायद? नहीं, ये मेरी दूसरी वोटिंग है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? हमजा खान। हमजा भाई, जो है आगामी 20 तारीख को लखनऊ में लोकसभा की वोटिंग होनी है, क्या कुछ लखनऊ की जनता ने तैयारियां कर रखी हैं और क्या कुछ मुद्दे होंगे लखनऊ की जनता के पास में? लखनऊ की जनता के देखिए मुद्दे यही हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि रोज़गार और हमारे शहर का जो है अमन कायम रहे और किसी भी तरह का ऐसा कोई चुनाव ना हो, कोई भी नेता या कोई भी ऐसा नेता ना चुने कि जिससे जो माहौल को ख़राब करे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे क्या देखिए जो है रोज़गार का मामला है और जो तमाम चीज़ें चल रही हैं शहर में और पूरे हमारे भारत में, तना के विवाद, तो जो लोग खलफशार मचाना चाह रहे हैं वो लोग जो है सत्ता से दूर रहें। विवादात तो हमेशा रहे हैं। नहीं, विवादात तो रहे हैं हमेशा, मगर इस तरह के जो है फितना जो है खुल के नहीं आए सामने। कहने का मकसद ये है कि जो भी रहे, सरकार से हमें देखिए कोई लेना देना नहीं है। सरकार का काम ये है कि सबको इक्वल देखे, किसी को भी व्यक्ति विशेष के एतबार से ना देखे। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास का। नहीं, उनका नारा तो है और कोशिश ये है कि वो इस बार जो है वो साबित भी करें तो और अच्छी सरकार जाएगी उनकी। नहीं तो 10 साल हो गए हैं, इस बार दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री बने और अब किस उन्होंने 400 पार का जो है नारा लगा दिया है, क्या कहना है? नहीं, देखिए 400 पार जो है वो हवा में नहीं जाएंगी। 400 पार जो जाएंगी इस बार मुद्दों के एतबार से जाएंगी कि क्या क्या उन्होंने वादे किए थे, क्या क्या उन्होंने जो है अवेलेबल किया और क्या उन्होंने नहीं किया, और जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए नहीं किए। रोज़गार के, जॉब के, विकास के, हमें देखिए हमें जो चाहिए है रोज़गार चाहिए है, विकास चाहिए है और एजुकेशन चाहिए। रोज़गार है नहीं? रोज़गार आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। आप क्या करते हैं? हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का काम है। तो आपके पास तो रोज़गार है? रोज़गार हमारा जो है वो देखिए मालिक हमारा देने वाला है। हमारा कहना ये कि जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं और जो इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो हमारा कहना ये है कि उनका एक रिज़र्वेशन जो होता नहीं है कि जो उनको ये लगे कि भाई उनके जो माता पिता होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर के खून पसीने की कमाई लगा के सब कुछ बेच के उनकी पढ़ाई को पूरा करते हैं। अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कितनी सुविधाएं और कितना जो है युवाओं के लिए काम किया गया, कितने में से कितने नंबर देना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को? कार्यकाल को तो देखिए हम ज़्यादा नहीं देंगे, 10 में से जो है 5 देंगे। देना चाहेंगे। चलिए, आपने 5 नंबर दिए, ये बड़ी बात है। तो आदर्श, ये मैं कह रहा था कि इस बार लोग जो है हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व पे चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम नहीं आएंगे तो जो है आपके साथ में आपके ऊपर फलाने दूसरे लोग जो है दूसरी कौम के लोग जो है वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। आपको मंदिर जैसा राम मंदिर का बड़ा जो है निर्माण करके दिया। आप कह रहे हैं कि बेरोज़गार हैं और या देश के युवा जो है रोज़गार नहीं पा रहे हैं। आप हिंदुत्व की बात करिए ना। देखिए, हिंदुत्व का जो भी मुद्दा है तो भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि सिर्फ 2-4 जुमलों के ऊपर जो है अपना फैसला और प्रधानमंत्री जैसा बड़ा दायित्व जो है वो दे देगी। और जो भी हो रहा है वो भारत की जनता देख रही है और अभी तक जो भी हो रहा था वो भी देख रही थी। क्या इनकी सरकार नहीं थी तब तो जनता नहीं चढ़ जा रही थी? तो अब क्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जो अगर इनकी सरकार नहीं रहेगी तो चढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात है जो मुद्दे फंसे हुए थे 370 बहुत अच्छे काम भी हुए हैं इस सरकार में, और 370 और जो हमारा अयोध्या का राम मंदिर है उसका भी निर्माण हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन सब पे जब ध्यान दिया जाएगा तो जो है अच्छा रहेगा इस कार्यकाल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। चाचा हैं, इनसे पहले बात करते हैं चाचा से एक बार ज़रा सा। चाचा बैठे हुए हैं। चाचा बोलिए, देश का बड़ा मुद्दा है और आप बड़े बुजुर्ग हैं, चुनाव नज़दीक है, आपका बोलने का फ़र्ज़ बनता है। आप बोलेंगे तो ये बच्चे सीखेंगे और जब ये बच्चे सीखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है उन्नति करेंगे। आप बड़े हैं, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के जो है जनता को वोट करने चाहिए? पिछले 10 साल के कार्यकाल को
अगर बात की जाए तो कितने में से कितने नंबर देंगे? प्रधानमंत्री मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ किया गया है देश के लिए 10 सालों में? अरे भैया हम तो ये नंबर की बात करें तो नंबर जो है उनको चाहिए कम से कम 5, बस 5 नंबर देता हूँ। और वोटिंग जो है अब ये जब वोटिंग डाल देंगे भाई, ये तो जो डालेगा वोटर उसी पे डिपेंड करता है। नहीं, आपके पास क्या मुद्दे हैं इस बार? मेरे पास किन मुद्दों के तहत वोट करना चाहते हैं? हम भाई यही चाहिए कि आदमी जो है खुशहाल रहे, कामकाज मिले। कामकाज कोई है ही नहीं, कामकाज नहीं है। हाँ, कामकाज तो किसी, ये देखिए कोई काम है, ये देखिए पानी लगा लगा घूमते हैं हम लोग, बोतल है। चलो, ये तो चाचा और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम वशु है। जी 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 जी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ एक बार यहाँ पे। जी 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 जी। हाँ, तो बताइए क्या वही मुद्दा फिर से चल रहा है? उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। 2024 का चुनाव जो है नज़दीक है, तारीखें तय हो गई हैं। आज पहले चरण में चुनाव भी था पश्चिम में। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार लखनऊ की जनता के 2024 में चुनाव को लेकर के? किन मुद्दों के तहत लखनऊ की जनता वोट करेगी? क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? अब लखनऊ की जनता को हम क्या बताएं? उस बार आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपसे मिल ही चुका हूं, तो आप लोग ने देखा था कि मैं चैनल के माध्यम से हमारी जी जनता से मिल चुका हूं। तो मैं उस बार मोदी जी को सपोर्ट कर रहा था, काफ़ी सपोर्ट कर रहा था मैं मोदी जी को, और बीजेपी को भी मैं बीजेपी को मैं बहुत सपोर्ट करता था। मगर वो ऐसा उन्होंने काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जहाँ पे मेरे को गैस सिलेंडर 365 रुपये का 400 रुपये का मिलता, मतलब भैया पलटी मार ली आपने। सर आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप यहाँ पे गुणगान कर रहे थे अभी। नहीं, आप खुद सोचिए मैं उनको कैसे सपोर्ट करूं? जब जनता ही खुश नहीं रहेगी तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? अब वो जो 400 रुपये का सिलेंडर लेता था वो 1100 रुपये का मैं ले रहा हूं। पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं, महंगाई और इतनी बेरोजगारी देख रहे हैं। भैया आप ही हैं, जब आप कह रहे थे 2000 रुपये भी पेट्रोल हो जाए मैं खरीद लूँगा। सर मैं हाथ जोड़ के जनता से कहता हूँ कि आंखें जो खोलो, अंधभक्ति छोड़ो और कांग्रेस को वोट दो। आप लोग ने देखा होगा कांग्रेस जब थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, आप भी जान रहे होंगे कांग्रेस थी इतनी महंगाई थी? किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे भाई से पूछिए, भाई जब कांग्रेस थी तो महंगाई थी, पेट्रोल इतना महंगा था? भाई से पूछ लीजिए, भाई आप ही बताइए, जब कांग्रेस थी इतनी महंगाई थी? नहीं थी ना। आप जब से बीजेपी आई है, पेट्रोल देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, ठीक है ना। हम लोगों के लिए क्या क्या है? बस वो गेहूं चावल, बस हम लोग कितना खा लेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को? मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी आएगी। ये जो अगर बीजेपी के जो भक्त हैं ये आंखें खोल के देखें तो मुझे लगता है कि जो है सुधार हो सकता है, मगर जनता सुधार चाहती है, मगर ये जो अंग भक्त हैं ये सुधार नहीं चाहते हैं। नहीं तो आपने अपने आप को कैसे बदल दिया? आपका रुख था उधर पश्चिम, आ गए आप दक्षिण। सर अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी सिर्फ बैठे हुए हैं, योगी जी भी बैठे हुए हैं, कोई कार्यकाल नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? मैं कैसे सपोर्ट करूँ? मैं कैसे मान लूँ कि जो है ये किसने कहा कार्यकाल नहीं हो रहा? राम मंदिर बन गया, राम मंदिर। सर ये बताइए, राम मंदिर बना, सब खुश हैं, ठीक है ना, और राम मंदिर बना हम भी खुश हैं। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बना हम लोग खुश नहीं हैं, मगर बेरोजगारी को भी तो देखिए, महंगाई देखिए, महंगाई। क्या हम राम मंदिर से क्या कर सकते हैं बताइए? महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सैलरी तनख्वाह भी लोगों की तनख्वाह कहाँ है? अगर तनख्वाह होती तो हर इंसान खुश होता, कहाँ तनख्वाह मिल रही है? बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, घर में खाने के लिए नहीं है। क्या गेहूं चावल से जो आप बांट रहे हैं, गेहूं चावल मिल रहा तो उससे हम लोग अपना पेट भर लेंगे? वो भी बंद कर दिया गया है। वो कहाँ मिल रहा है? कोटेदार देता ही कहाँ है? आपको आपके घर में आता है? नहीं आता होगा। कोई है, कोई खुश है? भाई आप खुश हो क्या? बीजेपी है। 82 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मुहैया कराया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं रही है सरकार। तो राशन भाई, सिर्फ राशन से आपका पेट भर जाएगा? बिल्कुल, राशन ही से पेट भरता है, बाकी और कुछ नहीं। आपको और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सिर्फ राशन से ही पेट भरता है। सिर्फ राशन मिलता रहे आपको, आप खुश हैं? सिर्फ राशन मिलता रहे, आप खुश रहेंगे? मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। तो रोजगार ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की कि क्या किया क्या नहीं दिया। जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या मिल रहा है इस सरकार में, क्या नहीं। क्या मिल रहा है? इतनी अच्छी पलटी वाली मैंने सोचा ही नहीं था। पलटी क्या मार रहे हैं ये आप खुद जानते हैं।
आप देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जहाँ पे मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी, मैं पूरे घर का खर्चा 10,000 रुपये में चला लेता था। आज 10,000 रुपये में 2 लोग खा नहीं सकते हैं पेट भर के। 10,000 रुपये में कहाँ कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी निकालते हैं, पेट्रोल जाते हैं डलाने, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। कहाँ से ऑफिस जाना होगा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, 10 चक्कर सोचूंगा। राहुल गांधी ने भी 1-2 दिन पहले ट्वीट कर जानकारी दी कि 20 दिन पहले का माहौल कुछ और था और अब 20 दिन बाद माहौल ऐसा बदला है कि मैं 150 पे भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों पे रोकने का दावा कर रहे हैं। भाई ये बताइए 150 सीटों पे कैसे रुकेंगे? क्योंकि अगर ये अंग भक्त जो हैं, अब वो बोल रहे हैं कि जो है अंग भक्त बोलते हैं अरे मोदी आएंगे फुल बहुमत से जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे? इन लोगों को कैसे पता हो जाता है? कैसे पता है कि फुल बहुमत से जीत जाएंगे? की बार 400 पार का नारा है, कैसे जीत जाएंगे? और जब कहा है तो करके दिखाया। अभी देखिए पश्चिम में वोट हो रहे थे, बंद हो गए ना, वॉलेट पेपर से कराएं। भाई मशीनें वोट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, पढ़ वहाँ रहा है, मुझे क्या पता। भाई वॉलेट पेपर से कराइए तो हम लोगों को लगे ना कि हाँ जेन्युइन हो रहे हैं वोट। इसीलिए तो पश्चिम में जो वोट हो रहे थे तो ईवीएम में गड़बड़ी है क्या? मुझे लगता है, मैं मानता हूँ। क्यों? तो फिर ये बताइए बीजेपी जो पार्टी है, उनके जो भक्त हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि जो है फुल बहुमत से आएगी बीजेपी। फुल काम किया होगा, विकास किया होगा, इसलिए कहते हैं। विकास है भाई, महंगाई है, कोई जनता खुश नहीं है, तो कैसे मैं मान लूँ? आप किसी भी भाई, आप खुश हैं? भाई से पूछिए। भाई ने तो 5 में से 5 नंबर, 10 में से 5 नंबर दे दिया। आप बता रहे हो खुश है बीजेपी को? हाँ जी बताएं। भाई कार है तो भाई जब सामने लगा दिख रहा है। नहीं देखिए, खुश तो कोई इनके कार्यकाल से खुश कोई नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। और सबसे बड़ी चीज़ भी जान रहे होंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये चुनाव जो है बैलेट पेपर पे हो, बैलेट पेपर पे होना चाहिए। क्या आप खुश हैं? हम तो नहीं खुश हैं। नहीं खुश हैं? क्यों खुश नहीं हैं आप? नहीं खुश हैं बस। नहीं वजह, आज शायद आपका इस बार वोट भी होगा। हाँ, इस बार आप वोट करेंगे? अभी नहीं। अभी वोट नहीं हुआ है इस बार आपका। अच्छा चलिए ठीक है, और लोगों से भी बातचीत करेंगे।